हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग भी बत्त का मोक के ऊपर ही होने वाला है। बत्त की जो मैं अभी आप लोगों ने पिछले कुछ व्लॉग्स देखे होंगे मेरे, जहाँ पर मैंने बताया था कि हम लोगों को अभी कंटिन्यू ही कुछ फंक्शंस हैं अटेंड करने को। तो अभी ये एक और फंक्शन है जो कि सेम होने वाला है। जो रास्ता पूजन होती है, बत्त की पूजा करी जाती है, वही होने वाला है अभी और इस आज भी। तो एक और पिछला फंक्शन भी हो चुका है, दीदी ने रखा था, वो भी सेम ही होने वाला था। लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई बिकॉज़ मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो फिर मैं नहीं जा पाई थी, अटेंड नहीं कर पाई। उस चीज़ का मुझे रिग्रेट रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। वरना मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी फंक्शन होते हैं ना, एटलीस्ट मैं व्लॉग बना पाऊँ, ताकि मतलब मुझे तो अच्छा हो लगता ही है, लेकिन बाकियों को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके ऐसे कैप्चर करती हूँ ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग अटेंड नहीं कर पाते ना, वो लोग भी देख लेते हैं। बट वो दीदी का अटेंड नहीं कर पाई थी मैं। लेकिन आज जा रहे हैं। आज संडे है, आज रखा हुआ है उन्होंने प्रोग्राम, तो उनके पास जा रहे हैं। तो आज ना मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी कि क्या हो, क्यों करते क्यों है, मतलब ये। तो मैंने भी कहीं न कहीं से देखा है एंड आइडिया थोड़ा सा, मतलब इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गैदर करी है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। अभी मैं रेडी हो ही रही थी, मैंने सोचा पहले व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। आज ये सूट पहना है, बहुत टाइम बाद पहना है। और पता है, कपड़े ना ऐसे ही रह जाते हैं और मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। मतलब एक तो इतने हैवी हैवी लगते हैं ना, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होता है इनके साथ। तो आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पता नहीं कैसे होगा। एक तो इसका दुपट्टा बहुत हैवी है और मुझसे दुपट्टे उतने हैंडल होते नहीं हैं। बाकी काफ़ी टाइम बाद पहना है तो अच्छा भी लग रहा है। वैसे ये मुझे सूट बहुत पसंद है। तो चलते हैं अभी बस फंक्शन में और देखते हैं स्टार्ट हो चुका है या नहीं। बाकी आज ना, तो बाकी अभी ही ना, यहाँ लंच भी वहीं पर ही है, ऊपर ही उन्हीं के घर पे, तो वहाँ पर ही करके आएंगे। बाकी मौसम सही, पहले बीच बीच में ना, पीछे पीछे मौसम इतना सही हो गया था ना, सारे फंक्शन अच्छे से निकल गए थे। और अब जाके ना फिर से गर्मी हो गई है। बट ठीक है, थोड़ी बहुत गर्मी होनी भी चाहिए, लेकिन बहुत चिपचिप लगती है यार, बहुत गर्मी सी होती है ना, तो मन नहीं करता फिर फंक्शन अटेंड करने का। तो बट अभी चलते हैं, रेडी हो गए हैं पूरे, निकलते हैं। निकलना तो हमने वैसे थोड़ी देर पहले ही था, लेकिन अभी हमें कुछ काम पड़ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। बाकी अभी फटाफट से ही निकलते हैं, आंटी का वेट कर रहे हैं, वो भी आ जाते हैं, फिर चलते हैं। इस मम्मी भी यहाँ पर रेडी होकर आ चुके हैं और आज का मम्मी का आउटफिट है ये सुंदर सा। तो ग्रीन सा। हाँ, ग्रीन। और हेलो मम्मी, जी। हाँ मम्मी जी, हाँ जी। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू जी। अभी याद आ रही है। नहीं, याद तो मुझे अभी पहले याद। ही आ गया था, हाँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो वीडियो ऑन होगी तब कर देते हैं। अच्छा जी। तो फिर अभी 10 बज रहे हैं, अभी याद आई। 10 बजे याद आती, चलो आ तो गई। नहीं, याद थी मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर में कर लेते हैं। रेडी हो रहे थे वैसे भी फटाफट। फिर चलो जी, बस सबको हैप्पी मदर डे। और क्या बस है? अभी चलो धाम खाने। धाम खाने नहीं जाना। आज धाम नहीं है, रोटियां। आज रोटियां हैं। तो दिन में रोटियां रखी हैं, सही है, सिंपल सा। तो गाइस, बस हम लोग अभी चल पड़े हैं, रास्ते में हैं और पीछे सभी आ रहे हैं धीरे धीरे। और बस ऐसी बातें चली हुई है कि गांव में बहुत कम लड़कियां रह गई हैं। और जो हैं उनकी थोड़ी बहुत की शादी हो गई है, और वैसे भी बहुत कम बच्चे हैं हमारे गांव में। और जो हैं वो घरों से निकलते नहीं हैं। बस यही प्रॉब्लम है, इतने शर्मीले बच्चे हैं भाई। मैं भी हूँ शर्मीली बहुत ज़्यादा, लेकिन बाकी बच्चे बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं, कुछ कुछ तो। और कुछ हैं जो अपनी मन मर्ज़ी के अकॉर्डिंग निकलते हैं बाहर। तो बस अभी वेट ही कर रहे थे कि धीरे धीरे चल रहे हैं अम्मा। बाकी चढ़ते हैं धीरे धीरे, और इतनी गर्मी हो गई है। बस अभी अम्मा के पास मिल गए यहाँ पे रास्ते में, तो उनके पास 2 मिनट खड़े हो गए हैं, बात कर रहे हैं सभी। ये देखो, तो गाइस ऐसे लग रहा है कि फ़ंक्शन स्टार्ट हो चुका है और हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि गाने की आवाज़ आ रही है। बड़ी शर्म सी आ रही है अब जाने में, बट चलते हैं। वहाँ पे चला हुआ है प्रोग्राम।
तो यहाँ पर स्टार्ट है गाइस फंक्शन। ये देखो यहाँ पे बैठी हुई हैं सभी। ओम अदब्ये स्वाहा, ओम अदब्ये स्वाहा, ओम गीताक्षी स्वाहा, ओम मेनकाय स्वाहा, ओम शुकस्ये स्वाहा, ओम मध्यगोत्राय स्वाहा, ओम अप्सरभ्ये स्वाहा, ओम पृथ्वीभ्ये स्वाहा, ओम गंगादिभ्ये स्वाहा, ओम समुद्रभ्यो स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम सर्वोत्पादनाय स्वाहा, ओम सर्वविघ्ननाशाय स्वाहा, ओम भूस्खलिकनाशाय स्वाहा, बाहर बैठे हैं। तो गाइज़ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बद के मोक के बारे में, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने इधर उधर से गेन करी है उसके थ्रू। तो बेसिकली जब ना एक लड़की की शादी हो जाती है ना, उसके बाद हमारे यहाँ पर ये रिचुअल है कि बद का मोक सबसे पहले करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ना क्या किया जाता है कि जो ससुराल में जो चौके होते हैं ना वो बनाए जाते हैं 365 चौके बनाकर उनकी पूजा करनी पड़ती है। मतलब एक दिन में नहीं करने होते हैं, आप चाहो तो उसको 3 महीने में करो, 4 महीने में करो, साल में करो, चाहे 2 साल में करो, जब भी आपको टाइम मिलता है। तो मतलब बेसिकली मतलब ये होता है कि 365 डेज़ की चौके बना रखे होने चाहिए और उनकी पूजा की होनी चाहिए आप लोगों ने। उसी के बाद फिर ये बद का मोक किया जाता है, और ये बेसिकली जो है ना मायके में ही किया जाता है बद का मोक। और अगर आप चाहो तो ससुराल में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब बाउंडेशंस नहीं है कि मायके में ही करना है। और उसके बाद ना यहाँ पर जैसे आप लोग देखते हो ना कि 12 चौके डाले जाते हैं और एक सबसे बड़ा चौका डाला जाता है 13। तो ये जो 12 चौके होते हैं ना, ये पूरा साल के 12 महीने को रिप्रेजेंट करता है। और एक सबसे बड़ा जो चौका होता है ना, वो बद के मोक को रिप्रेजेंट करता है। तो 12 सुहागियाँ डाली जाती हैं। जो 12 सुहागियाँ होती हैं उसके अंदर फ्रूट होता है, मिठाई होती है, वो सब तो आप लोगों को बता ही चुकी हूँ मैं। बाकी एक सबसे बड़ी भी होती है, वो अपने सास को दी जाती है। तो यहाँ पर हर एक जो है सुहागी की जो है पूजा करी जाती है। एंड देन उसके बाद जो है ना इनके फेरे लिए जाते हैं। ये पूजा करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बाद जो है आप ससुराल में कोई भी फंक्शन फिर स्टार्ट कर सकते हो। लाइक ये सबसे पहला एक प्रोग्राम होता है मायके में, जो कि करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि इसके बाद अगर आप अब चाहो ना कोई भी प्रोग्राम अपने अपने ससुराल में करना है जहाँ पर आपने पूजा में बैठना है, तो इसी के बाद वो रिचुअल्स किए जाते हैं, ये स्टार्ट होता है। तो बद का मोक जो है सबसे पहला एक फंक्शन होता है जो पति पत्नी जो है शादी के बाद करते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है। बाकी हिमाचल के ट्रेडिशंस ना इतने ज़्यादा वास्ट है, लाइक कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही रहता है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग भी होता है, नया नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी ये रिचुअल्स पहुँचें और आप लोगों को भी जानकर अच्छा लगेगा। गाइस देखिए यहाँ पर हो रही है, कपड़ा उठाया जा रहा है। तो ये पूरी बत होती है, इसको कपड़ा उठाया जाता है, पूरे लास्ट तक कवर करी जाती है। ये 12 होती हैं टोटल, और एक लास्ट में जो वो बड़ी सी दिख रही है ना, वो होती है सास के लिए। तो यहाँ पर पूरे कपड़ा ढका जाता है बद के ऊपर। और जैसे अगर बच जाता है ना, जैसे लास्ट की देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा कपड़ा छोटा पड़ जाता है ना, तो फिर यहाँ पर डोरी लगा देते हैं। डोरी से लास्ट तक कवर किया जाता है। तो
तो गाइज़ यहाँ पर ये इसकी सास और सास वगैरह बैठे हुए हैं, तो इनके पैर छू रही है। तो पहले बद की पूजा करनी पड़ती है, फिर पैर छूने पड़ते हैं आके। इसको देखो गाइस, इसको देखो, चॉकलेट खा रहा है, ये देखो। अब पाप्पू देखेंगे, पाप्पू देखेंगे। ये देखो चॉकलेट, ओ चॉकलेट खा रहा है गंदा। आज किसकी शादी लगी है? हैं? किसकी शादी आज? आपकी? आपकी थोड़ी ना है, बुआ की है। बुआ की शादी लगी है। ये देखो बुआ की। बुआ नहीं है ये? आपकी है? अच्छा गाइस, रुद्र की शादी लगी हुई है। दुल्हन कहाँ है? तो कम होगी। दुल्हन गुम हो गई, लेकर आओ ना दुल्हन। तो वो तो बुआ है। वो तो बुआ है, दुल्हन थोड़ी ना है। दुल्हन आपको बताओगा, चॉकलेट लेके भाग गई। चॉकलेट लेके भाग गई दुल्हन। गाइस देखो चॉकलेट खा रहा है ये। हो, कीड़े लगेंगे टीथ में। वहाँ पे बन रहा है गाइस खाना, सब्जी बन रही है और यहाँ पर रोटियाँ बनाएंगे, क्योंकि वो दूसरी रोटियाँ बनती है ना, तो यहाँ पर बना रहे हैं अभी लेडीज़ बैठ के। तो यहाँ पर बद का मोख की पूजा तो हो चुकी है, अभी यहाँ पर चल रही है कथा, तो बस उसी के लिए बैठे हैं। और साथ ही में यहाँ पर लेडीज़ बैठ चुकी हैं रोटी बनाने के लिए। रोटी मतलब तारी रोटियाँ जो बनती हैं, हर एक जगह में ना अलग अलग बोला जाता है, अलग अलग नाम है इस चीज़ के। तो आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मतलब हमारे यहाँ पर तो तारी रोटियाँ बोलते हैं, मतलब फ्राइड वाली रोटियाँ। और वैसे ही ये चूल्हे में भी बनती हैं, जो ऑयली खाना नहीं खाते हैं तो उनको चूल्हे में बना के दिया जाती हैं ये वाली रोटियाँ। तो काफ़ी अच्छी होती हैं। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मुझे इतनी कुछ पसंद नहीं थी, बट अभी ऐसा है कि मैं खा लेती हूँ, इतना बुरा नहीं लगती है मेरे को। धीरे धीरे ही टेस्ट डेवलप होते हैं एक्चुअली नई नई चीज़ों के। गाइस ये है बुआ जी, तन्नू के बुआ है, मतलब जिसका फंक्शन है। तो यहाँ पर सारी लेडीज़ बैठी हुई है, अभी वेट कर रही है खाने का ही, लंच का।
खाना खा लिए थे। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ घर वापस फंक्शन से, लंच भी कर लिया है और मम्मी वगैरह तो अभी बैठ गए हैं आंटी के घर पे ही, क्योंकि उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बैठ लो, तो मैं आ गई घर वापस। तो बाकी आज का फिर व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।